भौतिक भूगोल में आज हम सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए। आज अपन वायुमंडल का प्रभाव किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके अलावा जल थल का वितरण, धरातल का रंग, स्वरूप एवं स्वभाव आदि कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य की प्रकाश किरणों को वायुमंडल की पारदर्शक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण होता रहता है। प्रकीर्णन के अंतर्गत सौर ऊर्जा की लघु तरंगों का वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों व अणुओं द्वारा बिखराव होता है। प्रकीर्णन उस समय होता है जबकि अदृश्य धूल कणों अणुओं का व्यास विकिरण तरंग से छोटा होता है। इस तरह लघु तरंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है और जिससे विभिन्न प्रकार के रंगों का आविर्भाव होता है, जैसे कि आकाश का नीला रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा आदि प्रकीर्णन के कारण ही संभव हो पाती है। जब वायुमंडल में अदृश्य कणों की व्यास विकिरण तरंग से बड़ी होती है तो विस्तृत परावर्तन की क्रिया होती है। इस क्रिया के कारण सौर शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाता है। प्रकीर्णन तथा परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौरिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है और इसे आकाश का विसरित नीला प्रकाश अथवा विसरित दीवा प्रकाश कहा जाता है। और इसी प्रकाश के कारण पूर्ण बदली के दिन भी पृथ्वी पर उजाला बना रहता है। अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से जलवाष्प तथा गौण रूप में ऑक्सीजन एवं ओजोन गैसों द्वारा संपादित होती है। अवशोषण भी वर्णनात्मक होता है, यानी सभी विकिरण तरंगों का अवशोषण न होकर केवल दीर्घ तरंगों का ही हो पाता है। प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण द्वारा सूर्य तप की नष्ट होने वाली मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के कोण तथा वायुमंडल के पारदर्शक तत्व पर आधारित होती है। सूर्य से विकीर्ण समस्त सूर्यातप का लगभग 35% भाग परावर्तन तथा प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है। इसका उपयोग ना तो वायुमंडल को गर्म करने में हो पाता है और ना ही पृथ्वी को, और ये है 35%। सूर्यातप के 14% भाग का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। इस तरह सूर्यतप का केवल 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, जिससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। किसी भी सतह से विकीर्ण ऊर्जा के परावर्तित भाग को अल्बिडो कहा जाता है और पृथ्वी की सतह का औसत अल्बिडो 24 से 34% के बीच बताया जाता है। अब आता है जल और थल का वितरण।
जल और थल का वितरण, जल में गहराई तक किरणें पहुँचने, उसमें गतिशीलता रहने, उसकी भूमि से 2.5 गुना अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होने, सूर्यातप सतह से परावर्तित होने एवं गर्मी का एक भाग वाष्पीकरण से नष्ट होने जैसी विशेषताओं के कारण पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है एवं धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसी प्रकार पानी की सतह से आते हुए सूर्यातप का 30 से 50% भाग परावर्तित हो जाता है। अतः वाटर बॉडीज एवं समुद्र तटीय भाग धीमी गति से ठंडे एवं धीमी गति से गर्म होते हैं। जो स्थान समुद्र के किनारे या द्वीप पर हैं, वहाँ पर सूर्य तप का प्रभाव समरूपी रहता है। अतः दिन रात एवं ग्रीष्म एवं शीतकाल के तापमान में विशेष अंतर नहीं पाया जाता। जहाँ भूमि स्थल की जब बात आती है तो उसकी सतह से परावर्तन या वाष्पीकरण जल की सतह की भांति नहीं होता। अतः भूमि पर एवं महाद्वीपों के भीतरी भागों में सूर्यातप की ऋतु के अनुसार प्राप्ति एवं तापमान का वितरण दोनों ही विषम रहते हैं। इसी कारण महाद्वीपों के भीतरी भाग समुद्री प्रभाव से वंचित रहते हैं। ऐसे भागों में समुद्री पवनों का अभाव रहने से गर्मियों में पर्याप्त गर्मी एवं सर्दियों में विशेष ठंड रहती है।